क्या जूते सिलना इतनी बुरी बात है? क्या गटर साफ करना इतनी बुरी बात है? क्या सड़क पे झाड़ू लगाना इतनी बुरी बात है? क्या ईंटों को ढोना इतनी बुरी बात है? ये जिंदगी सभी के सहयोग से, सभी के कॉपरेशन से आगे बढ़ती है। यहाँ जितना महत्वपूर्ण कोई अफसर है, उतना ही महत्वपूर्ण चपरासी भी है। Hello everyone, I'm Simran Manavre and welcome back to the channel Talk with Master Season 2। आज हमारे बीच मौजूद है द वन एंड ओनली मिस्टर दिनेश परिहार। हेलो सर। सर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि जितना महत्वपूर्ण अफसर उतना महत्वपूर्ण चपरासी कैसे? निश्चित रूप से हमने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी है। हमने इंसानों के बीच में बहुत गहरी खाई खोद दी। दैट इज़ वाई इंसान होते हुए भी हमने इंसानों की अलग अलग कैटेगरी स्थापित कर दी। यदि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंकन को जानती है तो उनके जीवन में एक घटना है जिसको कि मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। पहली बार जब लिंकन सीनेट में बोलने के लिए खड़े हुए और वो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लिंकन के जो पिताजी थे वो जूते सिलने का काम करते थे। तो लिंकन ने जैसे ही बोलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने सीनेट में से कहा कि इतना अकड़ के मत बोलिए, इतना ध्यान रखिए आप कि आपके पिताजी जूते सिया करते थे। लिंकन तो रुक गए और निश्चित रूप से वो बड़ी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि क्या जूते सिलना इतना बुरा काम है कि किसी को शर्मिंदा होना चाहिए? और मैं अपने पिताजी को जानता हूँ, वो जूते सिलने में बहुत आनंद उठाया करते थे और उनके सिले हुए जूते जब कोई व्यक्ति पहनता था तो बहुत आनंद से भर जाया करता था। और जिन महाशय ने ये क्वेश्चन कहा है, मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि मेरे पिताजी उनके पिताजी के भी और उनके पूरे घर के जूते सिया करते थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके सिए हुए जूते में कभी कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको आई? ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब है जो लिंकन इस व्यक्ति को दे रहा है। क्या जूते सिलना इतनी बुरी बात है? क्या गटर साफ करना इतनी बुरी बात है? क्या सड़क पे झाड़ू लगाना इतनी बुरी बात है? क्या ईंटों को ढोना इतनी बुरी बात है? अगर बुरी बात है तो ये सारे गटर वालों को आप कह दीजिए कि आप गटर साफ मत कीजिए। आपका पूरा घर, आपका पूरा शहर गटर हो जाएगा। ये ईंट उठाने वाले यदि आपकी जिंदगी से हटा लिए जाए तो किसको वहां पे काम पे किसको लगाएंगे आप? ये जिंदगी सभी के सहयोग से, सभी के कॉपरेशन से आगे बढ़ती है। यहाँ जितना महत्वपूर्ण कोई अफसर है, उतना ही महत्वपूर्ण चपरासी भी है। यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण ऑटो वाला भी है। यहाँ इतना ही महत्वपूर्ण एक बहुत उच्चतम पद पे रहने वाला व्यक्ति भी है। यहाँ छोटे से छोटा मजदूर भी इतना महत्वपूर्ण है कि उसके कॉपरेशन को यदि सामने से हटा लिया जाए तो शायद हो सकता है कि आपके मकान को या दूसरी चीज को पूर्ण होने में शायद वो पूर्ण ही नहीं हो पाए। हर चीज इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ऐसी खाई को खोद दिया है जहाँ बड़ा इंसान, छोटा इंसान, अफसर और चपरासी इस अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी बनाई हुई सड़ी गली व्यवस्था है। सोचिए जरा, इसको इसको देखने की कोशिश कीजिए कि यदि एक मजिस्ट्रेट को हम देखें तो मजिस्ट्रेट एक तरह की एक ड्यूटी है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक एक व्यक्ति का काम है कि वो मजिस्ट्रेट है। उसी तरह से सुबह 10 से 5 तक एक चपरासी भी एक ड्यूटी है। सुबह 10 से 5 तक एक मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन 5 बजे के बाद वो कोई मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। सुबह 10 से 5 तक एक व्यक्ति चपरासी होना चाहिए, एक व्यक्ति मेहतर होना चाहिए, एक व्यक्ति नाली को साफ करने वाला होना चाहिए, लेकिन 5 बजे के बाद उसको एक सामान्य सा व्यक्ति होना चाहिए। 5 बजे के बाद जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो सारी असमानताएं मिट जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि 10 से 5 तक कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट है और उसके बाद यदि किसी मंदिर में जाता है, किसी सार्वजनिक जगह में जाता है, तो उसके साथ हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे किसी मजिस्ट्रेट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। सुबह 10 से 5 में काम करने के बाद एक चपरासी जब किसी सार्वजनिक समारोह में जाता है, किसी अफसर के पास जाता है, तो उसके साथ हम ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि किसी चपरासी के साथ बिहेव किया जाना चाहिए। ये गलत व्यवस्था का नतीजा ये हुआ कि हमने इंसानों इंसानों में, जातियों में, धर्मों में, शूद्रों में, स्वर्णों में बहुत बहुत सारी खाइयों को खोद डाला और इसके पीछे न जाने कितनी बार झगड़े हुए हैं। ये खाइयों को खत्म कर देना चाहिए। एक ड्यूटी के बाद चपरासी जिस तरह से ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट उसी तरह से ड्यूटी है, एसपी उसी तरह से ड्यूटी है, सब इंस्पेक्टर उसी तरह से ड्यूटी है, एमआर उसी तरह की एक ड्यूटी और डॉक्टर भी उसी तरह की ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पोस्ट में वो पूरी जिंदगी आप पोस्ट हो जाए। एक यदि मैं एक्टिंग टीचर हूँ तो मैं जब एक क्लास करता हूँ और क्लास करने के बाद मैं एक साधारण इंसान हो जाना चाहिए,
लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी तरह से बिताऊँ कि मैं टीचर हूँ, 24 घंटे उस टीचर का ओहदा ओढ़े लूँ, तो फिर तो ये एक बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला मामला हो गया। लेकिन हमने जो नियम बनाए शायद हमने उसको सोचा भी नहीं कि इन नियमों का खामियाजा ऐसा हुआ कि इंसान को बहुत सारी कैटेगरी में हमने बाँट दिया। सोचिए ज़रा, एक व्यक्ति यदि यहाँ पे किसी अपने ही शहर में या अपने ही देश में किसी व्यक्ति को चाकू मार दे और उसका मर्डर कर दे, हो सकता है जिसको उसने चाकू मारा है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, तो हम उस पर केस चलाएंगे और उसके इस जुर्म की सज़ा में हम बहुत सारी सज़ा उसको सुनाएंगे। लेकिन सोचिए, यदि कोई देश का कोई सैनिक हो और सीमा पर बॉर्डर पार पे वो विरोधी देश के सैनिकों को जितना ज़्यादा मारते जाएगा हम उतने ही मेडल्स, वीरता चक्र उसको प्रदान करते चले जाएंगे। ये कैसी मानवता है? यहाँ इंसान को आप मार रहे हैं तो आपको कानूनी प्रावधान में सजा का मौका दिया जा रहा है, लेकिन सीमाओं पे जब कोई व्यक्ति, कोई देश का सैनिक किसी दूसरे देश के सैनिक को मारता है और जितने सैनिक को वो मारता चले जाता है उतना ही हम वीरता के चक्र उसको दिए चले जाते हैं। जब तक पूरा विश्व बहुत सारे देशों में बटा हुआ है, जब तक ये सीमाएं, जब तक ये मनुष्य की असमानताएं मिटने का नाम नहीं ले सकती। काश कि हम ऐसी दुनिया बना पाए जहाँ पे एक व्यक्ति यदि गटर को साफ करे, एक व्यक्ति यदि झाड़ू को लगाए, एक व्यक्ति यदि मजिस्ट्रेट हो, एक व्यक्ति यदि चपरासी हो, एक व्यक्ति यदि अफसर हो, और वो काम करें और काम करने के बाद वो सामान्य व्यक्ति हो जाए और सामान्य व्यक्ति हो जाए, तो सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। फिर हम एक एक व्यक्ति को उस तरह से सम्मान देना चाहेंगे जैसे कि वो सम्मान का हकदार है। लेकिन एक चपरासी जीवन भर के लिए चपरासी हो जाता है, हम उसको उसी निगाहों से देखते हैं, समाज में हम कोई इज्जत उसको नहीं देते हैं, जबकि वो इज्जत का हकदार है। वो भी ही इतना आपके पूरे देश में कंट्रीब्यूशन कर रहा है जितना कि एक अफसर कर रहा है। ये असमानताएं मिटना चाहिए और मेरी नज़र में तो यही है कि जितना कोई महत्वपूर्ण अफसर है उतना ही महत्वपूर्ण चपरासी है, उतना ही महत्वपूर्ण गटर साफ करने वाला है, उतना ही महत्वपूर्ण सफाई करने वाला है, उतना ही महत्वपूर्ण ईंट उठाने वाला है और उतना ही महत्वपूर्ण मजदूर है। जिस दिन हम ये इस बात को समझेंगे उस दिन मुझे लग रहा है कि दुनिया कुछ अलग तरह से हमें दिखाई पड़ेगी, जो कि दिखाई पड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से इसका आंसर दिया एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा। तो हमारे इस एपिसोड को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।